जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा की स्वानुभूतियाँ। भाई जी को पूज्य बाबा ने अपनी स्वयं की अनुभूतियाँ अपने हाथ से लिखकर दी। वह आगे प्रस्तुत हैं। पूज्य बाबा कहते हैं, गीता तत्वांक निकलने के बाद की बातें आपको लिख रहा हूँ भाई जी। आप पर विश्वास तो बहुत था, पर डर यह था कि आपको सुनाकर कह दूंगा तो आप कह दीजिएगा कि तुम्हारे अंदर काम विकार होते हैं, इसलिए तुम अधिकारी नहीं हो। पर सोचता था मेरे इस काम विकार का स्वरूप कैसे समझाऊं। स्त्री मेरी भोग्य वस्तु है, यह भाव न तब था और न अब है, पर अब भी मेरे मन की दशा विचित्र है। मैं सुंदरी स्त्री को देखता हूँ तो बराबर नहीं, कभी कभी यह मन में आता है, देखो यह सुंदर है। भगवान ने इसे देहाध्यास भी ऐसा ही दिया है कि अपने वास्तविक स्वरूप के अनुरूप यह अपने को देह समझती है। राधा रानी का अंश होकर भी मैं तो पुरुष देह में हूँ, देहाध्यास भी है, पुरुष का है, मैं अभागा हूँ। फिर सोचता हूँ यह तो पार्थिव शरीर है, गंदा है। राधा रानी में तो देह देही का भेद नहीं है, यह तो पार्थिव सौंदर्य ही वस्तुतः है नहीं। शरीर तो यहीं रहता है, राधा रानी का अंश जब तक रहता है तभी तक सुंदर है, तो सुंदर अंश है, यह शरीर नहीं। इस प्रकार घृणा और आकर्षण के भाव न जाने कितने रूपों में कितने प्रकार से अब भी जब वृत्ति बहिर्मुखी रहती है तब कभी कभी आते हैं। साथ ही यह बात स्फुरित होती है, मैं स्त्री होती। अस्तु, मन के इस स्टैंडर्ड को लेकर एकाकी उस समय भी बढ़ रहा था। वैराग्य राग का स्वरूप ही कुछ और ही मेरे लिए था। अवश्य ही प्रारंभ में तथा अब भी यही धुंधली चाह मेरे मन में काम कर रही है कि प्रेम अर्थात श्री कृष्ण के सुख में सुखी हो जाना मेरे जीवन में उतर जाए। बाबा कहते हैं प्रेम अर्थात श्री कृष्ण के सुख में सुखी हो जाना मेरे जीवन में उतर जाए। इसी इच्छा से प्रेरित होकर चाहे मन का धोखा भी इसमें सम्मिलित हो। अब तक की चेष्टाएं लगन बेलगन से होती गई हैं। कह ही चुका हूँ कि गौड़ीय साहित्य का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ, क्योंकि मेरे मन के भावों का जो अपने आप उदय हुए थे समर्थक था। पढ़ते पढ़ते सेवा का भाव प्रबल होता गया। पहले स्त्री रूप में कुछ अपने सुख की वासना छिपी रहती थी, वह शिथिल हो गई। फिर मन में आया गुरु बनाओ। किसे गुरु बनाऊं, यह प्रश्न उपस्थित हुआ। बहुत नहीं सोचा, थोड़ा सोचकर मानसिक जगत में बिना किसी विधि विधान के श्री रूप मंजरी देवी को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। नाम जप तो करता ही था, पर यह कहना भूल गया कि सर्वथा प्रारंभ से लेकर अब तक जो हुआ, हो रहा है, किया है, कर रहा हूँ, इन सब के होते समय, करते समय मेरे मन की कैसी दशा है, इसे ठीक ठीक समझ नहीं सकता। कभी उत्कट व्याकुलता, कभी ये बातें होती गई हैं, पर अधिकांश क्या प्रायः सब में चाहे कृत्रिम भाव ही हो। कैसे श्री कृष्ण का हो जाऊं, यह वासना कर रही है। अतः नाम जप करते हुए अष्टकालीन लीला अथवा किसी प्रकार की लीला का कोर्स बनाकर सेवा करने का विचार उत्पन्न हुआ। साथ ही पुरुषोत्तम तत्व लेख नित्य कर्म में शामिल हो गया था। रोज पढ़ता था, अब भी रोज पढ़ता हूँ, और यही सोचता था और सोचता हूँ कि मैं तो राधा रानी का एक अंश हूँ, एक क्षुद्रतम अंश हूँ। चाहे मेरा स्थान कुछ भी क्यों न हो, हूँ तो उसी धातु का। यह विचार व्याकुल करने लगा। लीला का कोर्स कहाँ पाऊँ, किससे पूछूं, कौन मुझे बताएगा, कौन मेरी मानसिक अवस्था को समझेगा। कोई मेरा पतन होने का अनुमान करेंगे, कोई हंसेंगे। आपसे संकोच था,
पैसे थे नहीं कि सब गौड़ीय साहित्य मंगाकर देखूं। उसमें आशा थी कि लीला का कोर्स प्राप्त होगा। एक दिन दोपहर में आपके पास बैठा था, फिर उठकर चला आया। गोरखपुर की बात है। आपने मुझे बुलाया और पद्म पुराण की बातें सुनाई। मुझे बुलाकर सुनाया और कहा कि देखिए, आपको कुछ बातें सुनाता हूँ। थोड़ा सुनाकर आपने कहा, इसे आप पढ़ जाइए। मैं कुटिया पर या आपके पास ही पढ़ने लग गया। उसमें से 3 अध्याय ऐसे मिले जो मेरे जीवन के प्राण स्वरूप हो गए। उसी में एक अष्टकालीन लीला का एक कोर्स अत्यंत सुंदर प्राप्त हुआ। उसमें शंकर भगवान ने कहा, जैसे प्रकट लीला में वृंदावन में विहार करते हैं वैसे ही नित्य करते हैं। उनकी लीला नित्य लीला चलती रहती है। यह श्लोक मुझे अत्यधिक प्यारा लगा। सोचने लगा, आज भी, इस क्षण भी, इस समय भी वे लीला कर रहे हैं। मैं उन्हें देख नहीं रही हूँ। क्रिया का स्त्रीलिंग व्यवहार इसलिए कहीं कहीं हुआ है कि मानसिक जगत में मेरी प्रार्थना आदि सब कुछ इसी रूप में होती हैं। बार बार यह श्लोक मन में आता और अब भी आता है। सोचता, त्रिकालज्ञ सर्वथा सत्यवादी ऋषियों के वचन हैं। नित्य लीलायाम और संति, ऐसा प्रयोग है। शंकर के वचन हैं। नारद जी सुनने वाले हैं, तो आज भी इसी रूप में इसी प्रकार वे हैं, नित्य हैं, रहेंगे। इसको नारद जी ने वृंदा देवी के पास जाकर पूछा। वृंदा ने लीला का कोर्स बतलाया है। भगवान शंकर ने उससे यह भी कहा है कि अपने को स्त्री के रूप में भावना करके तब इस लीला के द्वारा सेवा करनी चाहिए। यह मेरे भावों का समर्थक ही था। अतः साधना चल पड़ी। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, कभी कैसे, उसी के आधार पर मानसिक सेवा शुरू हुई। जीवन में सफलता की आशा से आनंदित हो उठा। हरे राम जप और मन के द्वारा सब काम करते हुए भी मानसिक सेवा चल पड़ी, चलती गई। वृंदावन के प्रति आकर्षण बढ़ता ही गया, पर साथ ही आपके प्रति भी। उस समय आपके प्रति यही सोचता था, मैं परा प्रकृति हूँ, राधा रानी का अंश हूँ, तो भाई जी भी तो यही हैं। फर्क यह है कि मेरा देहाध्यास निवृत्त नहीं हुआ, मुझे सेवा का अधिकार नहीं है। भाई जी इस देह से ऊपर उठ चुके हैं, सेवा पाकर कृतार्थ हो चुके हैं। अस्तु, गोरखपुर से दादरी आए। वहाँ साधना ज्यों की त्यों थी, पर हठात एक परिवर्तन हुआ। बांकुड़ा से यह चौपाई याद आती रहती थी। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। सोचता, सेवा के योग्य शरीर तो है नहीं, मन है, वाणी है। मन से तो यथाशक्ति चेष्टा करता हूँ, पर वाणी से क्या सेवा करूं? कैसे वचन सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे? हठात यह विचार आया कि श्री कृष्ण को तो राधा रानी सबसे अधिक प्यारी हैं। फिर उनका नाम श्री कृष्ण को अवश्य प्रिय होगा। इस प्रकार का स्पष्ट तो नहीं, कुछ कुछ ऐसे ही समर्थक भाव ब्रह्मवैवर्त के कई श्लोकों में प्राप्त हुए थे। अतः हठात वह विचार इतना प्रबल हो गया कि 3 लाख नाम का नियम छूट गया, जबरदस्ती से छूट गया। आपकी सलाह की परवाह न करके राधे राधे कृष्ण कहने लगा। फिर पीछे आपको कह दिया था। राधा सुधा निधि ग्रंथ में एक अपूर्व श्लोक प्राप्त हुआ, जिससे यह विश्वास बढ़ा कि राधा नाम श्री कृष्ण को बहुत प्यारा है। अतः राधे कृष्ण जप और मानसिक अष्टकालीन सेवा चली। रतनगढ़ का जीवन प्रारंभ हुआ। जबरदस्ती एक पुस्तक में एक श्लोक मिला जो रा शब्द कहता है। उसे तो मैं अपनी उत्तमा भक्ति देता हूँ और धा उच्चारण करते ही तो मैं सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। यह स्वयं श्री कृष्ण के वचन हैं और राधा रानी के प्रति। श्लोक ब्रह्मवैवर्त का है। पहले तो बहुत ढूंढने पर भी यह नहीं मिला, पर एक विलक्षण ढंग से एक दिन मुझे मिल गया।
श्लोक तो ब्रह्म वैवर्त में हाल में मिला, पर पहले ही बहुत कुछ विश्वास हो गया था कि उद्धत करने वाले ने झूठ नहीं किया होगा। दिल्ली में महानंद की स्त्री के इलाज के समय मथुरा प्रसाद जी के घर पर श्रेय में यह श्लोक उद्धृत देखकर बहुत विश्वास हुआ। अवश्य ही ये श्री कृष्ण के वचन हैं। फिर तो यह राधा नाम साध्य और साधन हो गया। रा कहते कहते मुझे उत्तमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी और धा अर्थात राधा से श्री कृष्ण की श्रवणेंद्रिय की तृप्ति होती है। इतनी तृप्ति होती है कि राधा कहने वाले के पीछे पीछे श्री कृष्ण चलते हैं। इतनी तृप्ति उन्हें किसी कार्य में नहीं होती, क्योंकि पीछे पीछे चलने का एक उल्लेख केवल भागवत में प्राप्त होता है। वह मर्यादा का है, यहाँ तो उससे ऊंची चीज है। इस प्रकार के भाव जाकर अनेकों विचार तरंग उठकर राधा नाम लेने की प्रवृत्ति बढ़ती ही चली गई। पर सोचता था मेरी राधा रानी तो कृष्ण नाम से प्रसन्न होंगी, अतएव राधे कृष्ण नाम जीवन की प्रिय वस्तु हो गई। यह भाव कभी कभी इतना बढ़ जाता कि गोरखपुर में इस बार विचार आया कि गोपी देह से सेवा करने वाली बहुत सी सखियां हैं। मैं स्त्री शरीर गोपी देह की कामना करके तो आत्मेंद्रिय प्रीति की इच्छा ही करता हूँ। अतः अच्छा हो दिव्य वृंदावन धाम में तोता बन जाऊं और निरंतर राधे कृष्ण कहकर उड़कर प्रिया प्रियतम को सुख पहुंचाऊं। फिर सोचा तोता पुरुष है, मैं तो सारी हो जाऊंगा, सारिका बन जाऊंगा। कुछ दिन तक यह भाव इतना प्रबल रहा कि मन में आता कि सारिका दिखने में कैसी होती है। अपने भावी शरीर को देख तो लूं। मैंने मैना नहीं देखी। सोचा है अंग्रेजी डिक्शनरी में चित्र मिल सकता है, पर मैना का अंग्रेजी नहीं जानता था। गोस्वामी जी से माधव जी से पूछा, वे लोग भी नहीं बता सके। इच्छा हुई आपको मैना मंगाने के लिए कहूँ, उसे देखूंगा। फिर आया श्री कृष्ण चाहेंगे तब दिखा देंगे, कुछ भी नहीं कहूँगा। आगे चलकर यह भाव ठंडा पड़ गया और इस रूप में हो गया, उनकी इच्छा पर छोड़ दूं। वे जैसी सेवा चाहें, जैसे शरीर से चाहें वही शरीर दें। उनके सुख के लिए सेवा करूं, सेवा करनी है। इस प्रकार राधे कृष्ण नाम और सेवा चलती रही। मौन लेने के पूर्व कई कारणों से यह डर लगने लगा कि कहीं मेरा पतन न हो जाए। पर क्या करूं, किसका आश्रय लूं, मेरा कौन है, ये बातें, ये विचार तभी उठते थे जबकि वृत्तियां बहिर्मुखी होकर मानसिक सेवा के जगत से नीचे अधिक देर रह जाती थीं। फिर नाम चिंतामणि कृष्ण यह श्लोक ध्यान में आया और भावों के प्रवाह आ गए। सोचा कृष्ण नाम चैतन्य है, इस रूप में श्री कृष्ण है मेरे पास। फिर भय किस बात का, और न भक्तः प्रणश्यति, यह वचन झूठा नहीं है। राधा उच्चारण के नाते उनका भक्त भी हूं तो आया भी, यह भी आया, दादरी में भी आता था और अब भी किसी रूप में आता है कि गिर ही जाऊंगा तो क्या होगा। उनकी इच्छा यही है तो अनंत जन्म बीते और भी अनंत बीते। पर गिरने से डर मालूम पड़ता था। यह भाव उस समय कमजोर हो जाता था। गिरने की इच्छा नहीं होती थी। अब गिरने का वह भय तो मालूम नहीं पड़ता, पर हृदय को एक ठेस सी लगती है कि यदि गिर जाऊंगा तो मुझे वह सेवा नहीं मिलेगी। पर इधर यह भाव बहुत अधिक तेजी से, बहुत जोर से दृढ़ होता जा रहा है कि जो कुछ भी होता है श्री कृष्ण ही करते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण हो। न मैं देह हूँ, न नाम हूँ, मैं तो उनकी प्रिय से प्रिय वस्तु हूँ। यदि नारकीय देह देकर वे सुख पाएं तो क्या हर्ज है। प्रार्थना भी कभी कभी होने लगती है, ले चलो नाथ, जहाँ इच्छा हो। नरक में इच्छा हो, नरक में ले चलो। यमदूत के रूप में तुम मेरे शरीर को चीर फाड़ कर खाना चाहो, खाओ। अरे यह फाड़ी जाने वाली देह भी तो तुम ही तो बनोगे। वर्तमान के विचार के संबंध में आगे लिखूंगा।
अब मौन के पास लौट आता हूँ। ठीक याद नहीं, कई प्रकार के विचार करके यह तय किया कि अब राधे कृष्ण ही बोलना है और कुछ नहीं। अतः 1.5 साल से राधे कृष्ण जप और कीर्तन तथा पूर्ववत मानसिक सेवा चल रही है। अब तात्विक विचार के संबंध में कुछ लिखना जरूरी समझकर लिख रहा हूँ। श्री कृष्ण के वचन कहीं भी किसी शास्त्र में हो बड़े प्यारे लगते हैं और मेरा जगत में सबसे अधिक विश्वास आपकी बातों पर होता है। आपकी बात सबसे अधिक खींचती है। यह प्रश्न उठता ही रहता है, मैं कौन हूँ? विचार उठने लगता है और सोचता हूँ, चक्रधर, और इस नाम से अभिहित शरीर तो मैं हूँ नहीं। इस नाम से मेरा संबंध, इस शरीर से मेरा संबंध तो केवल 29-30 साल का है। फिर कौन हूँ मैं? मन से उत्तर मिलता है, भाई जी ने कहा है। उनसे बड़ा विश्वास पात्र और कौन है? मैं राधा रानी का अंश हूँ। फिर इस शरीर में क्यों हूँ? यह अध्यास क्यों है? यह ममता क्यों है? कभी मन में आता है कि इस शरीर को भूल जाऊं, जैसे पूर्व के शरीरों को भूल गया, वैसे ही जीते हुए इस शरीर को भूल जाऊं और राधा रानी के चरणों में, जैसे मानसिक जगत में हूं, उसमें स्थित हो जाऊं। शरीर छूट जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। मैं तो कभी अंत न होने वाले देश में रहूंगा। उस सौभाग्य का कभी अंत न होगा। वह दिव्य राज्य रहेगा। राधा रानी के चरणों में रहकर अनंत काल के लिए सेवा करती रह जाऊंगी। अनंत काल के लिए सेवा करती रह जाऊंगी। आगे की बातें हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा की स्वानुभूतियाँ। भाई जी को पूज्य बाबा ने अपनी स्वयं